Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is break statement in C language. The break is a keyword in C language which used to bring the program control out of the loop. ब्रेक स्टेटमेंट एक कीवर्ड है जो कि हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ ये होता है कि वो हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको टर्मिनेट करता है, जो भी पर्टिकुलर लाइन पर हम लोग उस ब्रेक स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं वहाँ से, ठीक है, लूप को टर्मिनेट करता है. जो ब्रेक स्टेटमेंट है इज यूज टू इनसाइड द लूप और इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट, where the break statement breaks the loop one by one. In case of nested loop, it breaks the inner loop first and then proceed to the outer loop. जब ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग लूप में यूज करते हैं, ठीक है, तो नेस्ट के केस में क्या होता है, पहले वो इनर लूप को ब्रेक करता है, उसके बाद में आउटर लूप को. ओके, द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग सिनारियोज वेयर विथ स्विच केस एंड विथ लूप. ठीक है, पहले हम लोग लूप या फिर स्विच केस का स्टेटमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद में जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, जो कि क्या करेगा, आपके स्विच का या फिर लूप का जो भी कंडीशंस रहेगी वो यहाँ पर जब सेटिस्फाई होगी, या फिर जब हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन के बाद में ये जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा. फ्लो चार्ट देखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन विद इन अ लूप, ठीक है, ये कंडीशन के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं, और हम लोगों ने अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्रेक स्टेटमेंट डाला हुआ है. ठीक है, प्रोग्राम से आपको अच्छे से समझेगा. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तब तक के वापस से ये लूप जो है एग्जीक्यूट होते रहता है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो और आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा तो आपकी जो कंडीशन है टर्मिनेट हो जाएगी. एग्जांपल देखेंगे फॉर लूप के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ किया है, और जो वैल्यू है वो आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट की है, 10 तक लेके गए आई प्लस प्लस. ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट किया आई की वैल्यू, यहाँ पे लिखा है इफ़ आई इक्वल्स टू 5. आई जब 5 हो जाएगा तो क्या करना है, ब्रेक करना है, प्रोग्राम टर्मिनेट करना है. ठीक है, और इनसाइड द जब आउटसाइड आएगा लूप में तो डी की वैल्यू प्रिंट करनी है कि क्या थी. तो यहाँ पे आउटपुट देखना 0 1 2 3 4 5. 5 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन डाली थी जब 5 आएगा तो क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, आउटसाइड द लूप, तो हमने यहाँ पे आई प्रिंट किया था, आउटसाइड द लूप 5 क्यों आया, क्योंकि वो 5 पे जाकर बाद में लूप जो है टर्मिनेट हुआ था. देन ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप के साथ में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, उसके बाद में इंट आई वाइल 1. जब 1 रहेगा तो हम लोगों ने परसेंटेज डी काय की वैल्यू प्रिंट की है आई की. ठीक है, आई प्लस प्लस इफ़ आई इक्वल्स टू 10 देन ब्रेक. जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो जो आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आउट ऑफ द लूप वो आ जाएगा. यहाँ पे 0 to 9 गया है, क्यों 0 to 9 गया है, यहाँ पे तो हमने 10 स्पेसिफाई किया था. आई इक्वल्स टू 10 टाइम जाना मीन्स 0 to 9 जाना इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, मीन्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है तो 9 तक जाना मतलब 10 टाइम्स वो पर्टिकुलर लूप जो है एग्जीक्यूट हुआ. ओके, देन ब्रेक स्टेटमेंट विथ डू वाइल लूप, सारे सेम है, जस्ट वहाँ पर जो आपका लूप्स लिखने की मेथड है फॉर वाइल डू वाइल, मेथड चेंज हो रही है. ब्रेक स्टेटमेंट का काम वही है कि आप जो वहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करोगे उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट कर देता है. ठीक है, एन लिया हम लोगों ने, आई ली एंड चॉइस ली. डू क्या किया, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10. प्रिंट की हम लोगों ने परसेंटेज डी इनटू, यहाँ पर हम लोगों ने क्यों लिया है, ये जस्ट अ सिंबल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, एन आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और इनटू कर रहे हैं, एन इंटू आई. ओके, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर रहे हैं, मीन्स टेबल्स प्रिंट कर रहे हैं. डू यू वांट टू, यहाँ पर हम लोगों ने एक इनपुट लिया कि अगर हम लोगों को कंटिन्यू करना है टेबल तो हम लोगों को नेक्स्ट जिस पर्टिकुलर नंबर का टेबल चाहिए, 2 का 3 का 4 का, वो वैल्यू डालनी है या फिर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू डालनी है कंटिन्यू करने के लिए. ओके, स्कैनएफ से चॉइस ली 0
या 1 जो भी आपकी चॉइस है और ब्रेक किया। ओके, अगर आपने 0 लिखा तो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और अदर जो भी नंबर्स आप डालोगे तो लूप कंटिन्यू होते रहेगा। तो आउटपुट देख ले सकते हैं आप लोग, 2 इंटू 1 2, पहले 2 का पूरा टेबल प्रिंट हो गया, देन उसके बाद में उसने स्टेटमेंट प्रिंट किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद टेबल ऑफ 3। कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आप जब डालोगे तो वो कंटिन्यू होगा, और इनकेस आपने अगर 0 डाला तो वो जो पर्टिकुलर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी चॉइस जब 1 है, ओके, मतलब जब भी आप 1 डाल रहे हो तो आपको कंटिन्यू करना है, और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका डिजिट रहेगा जैसे 3 है 4 है उसका टेबल प्रिंट होगा, और जैसे ही आप 0 डालते हो तो वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है टर्मिनेट हो जाएगा डू वाइल लूप में। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट देखा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपका जो भी लूप का कंट्रोल है वो टर्मिनेट करने के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट यूज का हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा, फॉर लूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा, वाइल लूप में इम्प्लीमेंटेशन देखा, एंड डू वाइल में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थंब। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।